जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 17 अगस्त है और इस बार हम जन्माष्टमी कब मनाएं? कई बार दो तारीखें हमें कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो आप सब जन्माष्टमी का तीज त्योहार, जन्माष्टमी का व्रत किस दिन करें, भगवान श्री कृष्ण का पलना किस दिन हिलावें और लड्डू गोपाल की जयकार आप किस दिन लगावें। साथ ही ऐसे दो बहुत ही अच्छे मंत्र हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। वो मंत्र भी हम आपको दो ऐसे मंत्र बताएंगे जिन्हें पढ़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। साधक की नाना भांति की कामनाएं भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की कृपा से पूर्ण होती हैं। आइए पहले हम आज का पंचांग जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात करते हैं। 17 अगस्त सन 2022 दिन बुधवार, भादो मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि षष्ठी, नक्षत्र अश्वनी, राहु काल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। देखो, दो तरह से जन्माष्टमी मनती है हर बार। स्मार्त अपने हिसाब से जन्माष्टमी मनाते हैं और फिर वैष्णव अपने हिसाब से जन्माष्टमी मनाते हैं। मुख्यतः जो ग्रस्त जीवन को जी रहे हैं, भगवान के अनन्य उपासक हैं, किसी भी देवी देवताओं की आप साधना से जुड़े हैं, उन सब के लिए इस वर्ष जन्माष्टमी का जो ये पर्व है वो 19 तारीख का रहेगा। ध्यान रखें, 19 अगस्त दिन शुक्रवार। और जो स्मार्त हैं, साधु सन्यासी हैं, वो तो सब जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वो व्रत 18 तारीख का एक दिन पूर्व रखते हैं। हम जितने भी ग्रस्त लोग हैं, हम सबको जन्माष्टमी का व्रत 19 तारीख को करना है। दिन शुक्रवार का है और उस दिन आप व्रत रखें। संध्या के समय जब रात्रि हो जाती है 12 बजे के आसपास, खीरे को फोड़ करके, बहुत लोग तो उसमें लड्डू गोपाल बिठा लेते हैं या कोई सुपारी के ऊपर चित्र बना करके बिठाते हैं। अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन आपको हमने मोटा माटी बता दिया। जन्माष्टमी का दिन भर व्रत रखा जाता है और जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, यानी कि रात्रि के 12 बजे अष्टमी की बेला में, तो उस समय की जो स्थिति होती है, उसी वक्त घंटा घड़ियाल के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसके बाद आप अपने व्रत को संपन्न करें। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि अष्टमी 19 तारीख में रात्रि पर्यंत रही है, लेकिन सूर्य उदय व्यापनी तिथि अष्टमी है, तो अष्टमी का ही आप लोग करें, यानी कि 19 तारीख का आप करें। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है। बहुत लोग दूसरे हिसाब से भी, अपने हिसाब से, क्योंकि भगवान की भावना में मन अच्छा होना चाहिए, मन की बात होती है। कई बार हमने देखे हैं कि लोग पिछली बार भी ऐसा हुआ कि तीसरे दिन भी जन्माष्टमी मनाई गई, उन्होंने रोहिणी नक्षत्र लिया। खैर, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग इंद्राक्षी धाम की तरफ से जो जन्माष्टमी मना रहे हैं वो हम 19 तारीख की जन्माष्टमी मनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के दो मंत्र हैं, बहुत प्यारे मंत्र हैं, इन्हें आप नोट डाउन करें, लिखें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दोबारा सुने, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। दूसरा मंत्र, ये श्रीमद् भागवत से है और सिद्ध मंत्र है। ये, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, सुने और लिखें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बस ये दो मंत्र हैं, इन्हें आराम से लिख लेना। जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन आप व्रत रखें, इस मंत्र को कम से कम, दोनों ही मंत्रों की एक एक माला जरूर कर लें और दोनों ही मंत्रों में जो मंत्र आप आसानी से पढ़ सकें, उसी मंत्र को दिन भर चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, कलेशों को, संकटों को दूर करने वाले मेरी रक्षा करें। मेरे समस्त प्रकार के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें हे प्रभु आप दूर करें।
और इसी के साथ साथ बहुत लोग अनेकों प्रकार के भोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, अपनी अपनी भावना है। तुलसी के पत्तों की माला भी बहुत लोग भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं, कृष्णा 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 लिख करके। 11 पत्तों की माला, 21 पत्तों की माला, 51 पत्तों की माला, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा है वैसे आप इसको कर सकते हैं। और उस दिन व्यवस्था ऐसी बनाएं कि आपके घर में अखंड दीप जले। सुबह से आप अखंड दीप जला लें और रात्रि के 12 बजे के बाद तक भी वो जलता रहे, यानी कि 12 बजे तक तो जले ही जले, थोड़ा घी और डाल देना ताकि 1-2 घंटे बाद तक भी अखंड दीप जलता रहे। आप यदि व्रत नहीं रख पाते हैं तो बिल्कुल सात्विक आहार लें, नहीं तो आप फलाहार ले सकते हैं, दुग्ध ले सकते हैं, जिन्हें बहुत सारे जैसे कोई जूस वगैरह का आपको लेना है वो आप ले सकते हैं, तो आपका व्रत खंडित नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी यदि आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं तो आप उस दिन प्रयास ये करें एक समय का भोजन लें, और यदि दोनों समय भी लेना पड़ता है मजबूरी से तो उसमें बिल्कुल सात्विक, बिना प्याज के, बिना लहसुन के आप वो भोजन लें। ठीक, बहुत लोग हर तीज त्योहार करते हैं लेकिन घर में उनके प्याज लहसुन का प्रयोग किया जाता है, तो उस दिन तो कतई भी आप बिल्कुल न लें। 19 तारीख को ध्यान रखें। अब एक चीज़ और इसमें सुन लें, आसपास कोई मंदिर हो, मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें, धूप दीप अर्पण करें, पंचोपचार विधि से उनकी पूजा करें और उसके बाद पुष्प आदि अर्पण करके, तुलसी आदि अर्पण करके, भोग आदि अर्पण करके उनके पालने को झुलावें। हम इसी अंक में आपको सारी चीज़ें जन्माष्टमी की एक तरह से बता रहे हैं, क्योंकि अब जन्माष्टमी आगे समय नहीं है। कल स्मार्त लोगों की जन्माष्टमी और परसों हम सब वैष्णव लोग अपनी जन्माष्टमी को अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे। तो इसी अंक में आप अब सारी बातें सुन ही लें, क्योंकि दोबारा कभी फिर समय लगे ना लगे। अब दूसरी बात देखो कैसी भगवान की लीला है कि सारे संसार की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में होती है, वो जगत के पालनहार हैं, और जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान के पालने की डोर उनके भक्त के हाथ में होती है ना। त्रिलोकीनाथ की डोर, उनके पालने की डोर भक्त बहुत प्रेम से हिलाते हैं। तो जहाँ भी किसी मंदिर में पालने की व्यवस्था हो, अब तो खैर पालने हर दुकानों पे मिलते हैं, लोग घर घर में पालना लगाते हैं, उसमें लड्डू गोपाल बिठा करके उन्हें झोंटा दिलाते हैं। तो धीरे धीरे श्री कृष्णा हरे कृष्णा बोलते हुए उनके पालने की डोर को हिलावें, भगवान को झूला झूलावें। ठीक, ऐसा आप जन्माष्टमी की रात्रि में 12 बजे जरूर करिएगा। और अपने घर में यदि आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर में ही धूप दीप अर्पण करके भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनावें। अब देखो, भगवान श्री राम हिंदी तिथि के हिसाब से भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है नवमी के हिसाब से, और भगवान श्री कृष्ण का भी तिथि के हिसाब से जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से मनाते हैं। कायदे की तो बात ही, हम अपना मरण दिवस जरूर मनाते हैं तिथियों के हिसाब से, श्राद्ध जरूर हम तिथियों के हिसाब से करते हैं। तो कायदे में देखा जाए हमें भी अपना सबको जन्मदिन जो है तिथियों का ध्यान के हिसाब से मनाया जाए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। खैर, ये तो विश्व के नायक हैं भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण विश्व के नायक हैं, ये महानायक है ना। हम सब उनके जन्मदिन को बहुत प्रेम से मनावें, अच्छे से मनावें, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से लिप्त होकर के हम इस जन्मदिवस को मनावें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे विश्व में किसी न किसी रूप में मनाई जाती है। कहीं अपने हिसाब से, सब अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन पूरे विश्व में मनाई जाती है। महाराष्ट्र की जन्माष्टमी सबको मालूम ही है, कैसे हंडिया को तोड़ा जाता है और कैसे बहुत हंसी खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस तीज को मनाया जाता। तो देखो भैया, भगवान तो सबके लिए हैं, बस मनाने का तरीका थोड़ा सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन भावना जिसकी जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छी तरीके से भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण जन्माष्टमी के दिन उनके भक्त के घर में अवश्य आएगा। नाना भांति के संकटों को दूर करने वाले बांके बिहारी मुरली मनोहर सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। हम तो बस इतना ही आपसे और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ध्यान रखना, जो भी आपसे कोई उस दिन बन पड़े तो पक्षियों की भी सेवा करना, गौ माता की भी सेवा करना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय है।
उनके संग रहती हैं। इसीलिए कहीं भी आसपास गौशाला हो, वहाँ जाकर के गौ माता की सेवा जन्माष्टमी के दिन नहीं की तो समझ लो आपने कभी नहीं की। कहीं आपके आसपास गौशाला नहीं है तो मजबूरी है, फिर भी प्रयास करें, दिन में खोजें ढूंढें, कुछ ना कुछ गौ माता को उस दिन जरूर खिलाएं। ठीक है, आइए समय चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री कृष्ण का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बड़ा प्यारा दिन है, भगवान श्री कृष्ण से मिलन का दिन है और भगवान श्री कृष्ण से अनन्य भक्ति का दिन है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास आए, तंदुल लेकर के आए, तीनों लोगों के स्वामी उनको बना दिया गया। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु हैं, इसलिए मेरे साधकों ध्यान रखना बहुत प्रेम से। और देखो, आप जब कृष्ण भक्ति करते हैं तो राम भक्ति स्वतः हो जाती है और विष्णु भक्ति हो जाती है। विष्णु जी के ही रूप है ये सब, इसीलिए जो इन रूपों की साधना करता है उससे फिर महामाई, महाराज्ञी, करुणामयी भगवती भी प्रसन्न होती है। तो एक देव की साधना से अनेकों देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बस बहुत अच्छे से अपनी जन्माष्टमी को मनाइएगा और हंसी खुशी के साथ मनाइएगा, बच्चों के साथ प्यार बांटिएगा, मंदिर जाइएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा, अपने घर में अखंड ज्योत जलाइएगा। 2 मंत्र बताए हैं, दोनों मंत्रों की साधना तुलसी माला से या रुद्राक्ष की माला से 1 माला 2 माला जरूर कीजिएगा या चलते फिरते जप अजप जरूर कीजिएगा। आप सब सुखी रहें, आप सबकी समस्त मनोकामनाएं बाके बिहारी की कृपा से पूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री कृष्णा। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की जरूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी है सो गुरुजी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।